आज हम चर्चा करेंगे चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और उन्हें हम सूत्र की सहायता से आसानी से हल कर सकते हैं और कुछ उसके बेसिक कंसेप्ट होते हैं, उन्हें भी हमें समझने की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे सामने एक सवाल आप देख रहे हैं, सवाल में बता रहे हैं कि 22.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही गाड़ी 50 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी। यहाँ पे सवाल में मात्रक अलग अलग दिया गया है। हम सवाल को MKS प्रणाली में लगाने की कोशिश करते हैं जिससे कि सवाल आसानी से हमारा हल हो जाए। यहाँ दूरी पूछ रहे हैं तो चलिए दूरी हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछ रहे हैं दूरी बताइए। दूरी का सूत्र हमें पता है, सूत्र हम जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुणते समय। ये सूत्र हम जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुणते समय। चाल हमको सवाल में दिया हुआ है 22.5, 22.5, समय दिया हुआ है 50 मिनट। 50 मिनट को हमें सेकंड में बदल लेना है, 60 का गुणा कर देंगे। अब इन तीनों का हम गुणा करें तो हमारा सवाल आसानी से आ जाएगा। जैसे हम 22.5 को ऐसे ही रख दें, इंटू 5 छंग 30 और 1 2 दो जीरो बढ़ा लिया। अब इसको हम एक जीरो नीचे बढ़ा सकते हैं, फिर गुणा करते हैं। 225/10 कर लिया, 3000, जीरो से जीरो कट गया। अब 225 में 300 का गुणा कर दीजिए। 225 में यदि आप 300 का गुणा करेंगे तो 3 × 15 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, डबल जीरो। ये हमारा आया है दूरी मीटर में, ये हमारा दूरी मीटर में आया है। लेकिन हमसे सवाल में पूछा है कि किलोमीटर में बताइए, तो किलोमीटर में बताने के लिए हम इसमें 1000 का भाग कर देंगे। तो इसमें हम 1000 का भाग कर देंगे तो 67500 बटे 1000, ये हो गया किलोमीटर में। अब ये किलोमीटर में बदल गया, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिया और इसके बाद हमारा हो जाएगा 67.5 किलोमीटर। अब हम देख पा रहे हैं हमारा विकल्प जो है, विकल्प डी सही है। इसी प्रकार से हम चाल, दूरी, समय के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए कुछ और प्रश्न को हम देखें। आइए सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा वापस उसी दूरी को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल है। औसत चाल पूछे हैं, औसत चाल हमको निकालना है। तो औसत चाल बराबर हम सीधा सीधा बोल देंगे 2xy/x + y। इसको जल्दी से लगाने के लिए हम इसको रख दे रहे हैं 2x का मान है 24, y का मान है 36 रख दिए, बटे 24 + 36। अब 24 दूना 48 इंटू 36 और 6 4 10, 36 और 24, 6 4 10 0, 3 2 5 1 6। अब इसे हम काटने का प्रयास करेंगे, 6 से काट दें, 6 6 के 36, 6 दहम्मा 60। या इसे हम कह सकते हैं 4.8 इंटू 6, इसका गुणा कर लीजिए। 8 6 48 के 8 हासिल 4, 6 4 24, 4 28, तो ये 28.8 किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर। 28.8 किलोमीटर प्रति आवर ये हमारा सेकंड विकल्प सही है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यदि आप चाहें तो इसको हमने लगा ही दिया, यदि आप चाहें तो कुल दूरी बटे कुल समय से भी आप इसे निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जो भी हमने चर्चा किया था, देखिए हमने लगाया औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। मान लीजिए वह व्यक्ति x किलोमीटर गया और x ही किलोमीटर लौटा है, तो हो जाएगा 2x। तो 2x रखा और कुल समय जाने में मान लीजिए लगा है t1,
मान लीजिए ए से बी तक वो जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है तो जाने में T1 लगा और बी से ए तक आने में T2 लगा। तो जाने में T1 धन T2, T1 बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे 4 x बटे ये 24 और T2 दूरी बटे 4 x बटे 36। यहाँ पे हमने 24 और 36 का एलसीएम लिया, 72 हुआ। 24 3 72 3x और 36 दूना 72 2x, 72 ऊपर चला गया 2x इंटू 72। अब देखिए अब यहाँ पे नीचे बचा है 5 x कट जाएगा और 72 दूना 144 बटे 5 कर दिया तो आ गया 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मतलब कि अब आपको सवाल लगाना है, चाहे आप ऐसे लगा लीजिए 2x y बटे x प्लस वाई से, और चाहे आप ऐसे लगा लीजिए, ये पारंपरिक मेथड है, इसे हम लोग लगाते ही आए हैं, जो जैसा आपको समझ में आए वैसा करिए। आइए ये सवाल देखते हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई है, तो देखिए पुल की लंबाई हमसे पूछ रहे हैं तो हम निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये हमें दिखाई दे रहा है, ये जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है इससे पहले हम मीटर प्रति सेकंड में बदल दें। और 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हम पहले से ही बताए हैं, 5/18 से गुणा करके आसानी से हम बदल सकते हैं। तो देखिए चाल यहाँ पे दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति आवर, इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लें। 45 गुणते 5/18 मीटर प्रति सेकंड, इसे हम काटेंगे तो काट सकते हैं 9 से, 9 × 5 = 45 और 9 × 2 = 18, 25/2 मीटर प्रति सेकंड, ये हमको पता चल गया। अब हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणते समय, दूरी बराबर चाल गुणते समय, ये हम जानते हैं। दूरी, जब कोई रेलगाड़ी पुल पर से जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई में पुल की लंबाई जुड़ जाती है, ये हमें जानना चाहिए। तो यहाँ दूरी में हम क्या देखेंगे, 130 मीटर लंबी है, 130 और पुल की लंबाई हमने मान लिया x, चाल आपने निकाला है 25/2 और समय सवाल में दिया हुआ है 30 सेकेंड, यहाँ हमने रखा 30। अब इसे हम हल करेंगे तो ये 15 से कट जाएगा और 130 प्लस x 25 इंटू 15 करेंगे तो कितना होगा, 375। x बराबर 375 माइनस 130, घटाना घटाइए 375 में से, अंतिम अंक तो मैं घटा लूँगा, 5 आएगा, 7 में से 3 गए 4 आएगा और 3 में से 1 गए 2 आएगा। मीटर 245 मीटर हम देखेंगे हमारे विकल्प में है, तो ये विकल्प सी हमारा सही है, हमारा विकल्प सी सही है। तो जिस सवाल, ऐसे सवाल में जहाँ पुल आ जाए और ट्रेन आ जाए तो ट्रेन की लंबाई में पुल की लंबाई जोड़ देते हैं, तभी सवाल। देखिए इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी मैं बना दे रहा हूँ। अब ये समझ लीजिए रेलगाड़ी बहुत तेज़ जा रही है इधर और 84 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से इधर जा रही है और व्यक्ति इधर चला रहा है। व्यक्ति को भी मैं बना दे रहा हूँ जल्दी से। ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति इधर चला रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। दोनों भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो इनका जो चाल होगा चाल जुड़ जाएगा। इनका जो कि विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा है, इसलिए चाल हो जाएगा 84 + 6, ये हो जाएगा कितना 90 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। 90 इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो गया, गुणा कर दिया हमने। 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25 मीटर प्रति सेकंड। अब हमसे पूछ रहे हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो रेलगाड़ी की लंबाई हम बता देंगे। हम जानते हैं कि दूरी बराबर
दूरी बराबर होता है चाल उड़ते समय। दूरी पूछ ही रहा है और चाल निकला है 25, समय दिया हुआ है इसमें 4, 25 चौके 100 मीटर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। विकल्प सी हमारा सही है। आइए सवाल देखते हैं। ये भी सवाल बहुत ही आसान है। करें एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी? समय पूछ रहे हैं। समय बराबर हम जानते हैं दूरी बटे 4। समय बराबर हम जानते हैं दूरी बटे 4। तो दूरी हमको पता है 4/5 और चाल भी हमें पता है 45। तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 45। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये आया है हमारा आवर में, घंटा में आया है। इसे हमें बनाना है सेकंड में। इसमें 60 गुणते 60 का हम गुणा कर देंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 4/5 इंटू 45 इंटू 60 ये सेकंड में बदल गया। अब इसे हम काट देंगे, 15 से काट देंगे। 15 तियाँ 45 और 15 चौका 60, ये हो गया। इसको भी काट देंगे। 3 विसहयम 60 और 5 चौके 20, 4 चौके 16, 16 चौका 64 सेकेंड। 64 सेकेंड ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह से हम इसको हल कर पाएंगे।